Hey everyone, today we are going to discuss about how to create a WordPress website. बिल्कुल A to Z बिगनर। अगर आप एक बच्चे हो तो आपको कुछ भी नहीं पता वेबसाइट किस तरीके से WordPress के थ्रू बनाई जाती है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डोमेन होस्टिंग के बारे में बताऊंगा, खरीदूंगा, आपके सामने पोस्ट करूंगा वेबसाइट को, WordPress की फाइल्स को, लोकल भी और वेब सर्वर के ऊपर भी। उसके बाद बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा, देन आप किस तरीके से एक अच्छा ब्लॉग खड़ा कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोर्स को आपने कंप्लीट देखना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम डेवलपर हसीब है और आप कोर्स की आउटलाइन देख रहे हो जो वर्डप्रेस के थ्रू हम करने सीखने वाले हैं। ठीक है, आप developerhasib.com/wordpress, ठीक है, इस यूआरएल के ऊपर आपने जाना है। इसको सिंपली आपने कॉपी कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस के बारे में मजीद जान सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वर्डप्रेस का कोर्स यानी कि सीखने वाले हैं इस चीज़ को, तो वर्डप्रेस की खूबियाँ और खामियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे वर्डप्रेस का। अब वर्डप्रेस का सिंपली हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ओवरव्यू देख लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने पहले से ही सर्च आउट करके रखा है कौन सा लिंक आपको दिखाना है या पढ़ाना है। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वर्डप्रेस इज़ फ्री, ठीक है। डोमेन होस्टिंग के अलावा कोई भी पैसे नहीं देने आपने किसी चीज़ के, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो। ओपन सोर्स है, इसका मतलब यह है ईजिली अवेलेबल है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से आप इस चीज़ को गेट कर सकते हो। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और MySQL एक डेटाबेस की लैंग्वेज है जो एक CMS बनाती है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। ऑब्वियसली आपने मीडिया डालना है, कंटेंट डालना है, टेक्स्ट डालना है, इमेजेस वीडियोस वगैरह अपलोड करनी है वेबसाइट बना के, तो उसका मतलब ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये ईजी है, ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स बनानी है, कुछ भी आपने काम करना है ना, तो वर्डप्रेस के थ्रू आप कर सकते हो। अब आपके ज़हन में ये बात आती है कोडिंग से वेबसाइट क्यों नहीं बनाई जा सकती। आप बना सकते हो। आप अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस मोर डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कोडिंग भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है और कंट्रोल रखती है वेबसाइट के ऊपर। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो एसईओ होती है रैंक करने के लिए वो ज़रा इजी होता है, लेकिन कोडिंग में ऐसा नहीं होता। कोडिंग में क्या होता है, आप ज़्यादा फंक्शंस लगा सकते हो, डिज़ाइन लगा सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है, कुछ थीम्स होती हैं लिमिटेड होती हैं, प्लगइन्स भी लिमिटेड होती हैं जो ज़्यादा फंक्शंस फराहम नहीं करते। लेकिन हर किसी की एक गुडनेस होती है, एक नेगेटिविटी होती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हर चीज़ के होते हैं। तो नेक्स्ट हम आउटलाइन की तरफ जाते हैं, तो इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। पहले तो मैं आपको लोकल लेवल पे काम सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको लोकल लेवल पे काम करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम होस्टिंग और डोमेन भी परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, ऐसा करते हैं कि मैं सबसे पहले आपने सैम को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सैम को आपने डाउनलोड कर लेना। सैम कर लो या वैम कर लो, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल इस सैम वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे अपनी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे सैम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको स्टार्ट और स्टार्ट रखा, स्टॉप नहीं किया हुआ। तो आपका सिंपल यहाँ पे ऐसा होगा, अपाचे और MySQL को आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देना। पहले इसको कर लो चाहे इसको कर लो, इन दोनों को आपने स्टार्ट कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट ही इनकी पोर्ट्स ये वाली होती है, आपने नीचे वाले 3 ऑप्शंस को नहीं छेड़ना। सिंपली आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना, क्रॉस नहीं करना। उसके बाद आपने python.org, अब मैं पाइथन नहीं करवा रहा, बेसिकली मैं आपको वर्डप्रेस करवा रहा हूँ क्योंकि एक कोर्स पहले मैंने पाइथन का रिकॉर्ड किया ना, तो इस वजह से मेरे मुंह पे पाइथन चढ़ा हुआ है। सिंपली आपने वर्डप्रेस लिखना है, ये डाउनलोड वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, wordpress.org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ये डोमेन्स के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में ये आपको मैं बताऊंगा। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये 3 से 4 मिनट लगेगा तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन भी दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा। जितनी देर ये डाउनलोड होती है ना, हम ऐसा करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, और होस्टिंग के बारे में पहले आप लिखते हैं, हम लिखते हैं व्हाट इज़ होस्टिंग लिख लो या डोमेन लिख लो। ठीक है, व्हाट इज़ डोमेन। अब ये क्या है, हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन द इंटरनेट डोमेन इज स्ट्रिंग दैट identifies a realm of administrative autonomy, authority or control. Domain names are often used to identify services provided through internet such as websites. ठीक है, सिर्फ इतना ही आपने एक बार देख लेना है। बेसिकली डोमेन नेम्स जो होती है ना, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये देखो, ये डोमेन नेम मैंने टाइप किया wordpress.org।
अब यहाँ पे इस यूआरएल के थ्रू जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सारा कंटेंट आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करता है। अब होस्टिंग क्या होती है, चलें जी हम होस्टिंग के बारे में भी सर्च आउट कर लेते हैं। ठीक है, होस्टिंग बेसिकली एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपकी कंटेंट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, A web hosting service is a type of internet hosting service that host websites for clients। यानी कि वेबसाइट के ऊपर आपका कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट को होस्ट किया जाता है, यानी कि किसी तरीके से स्टोर किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। तो इस चीज़ को होस्टिंग कहा जाता है। अब डोमेन और होस्टिंग का तो आपको पता चल गया। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे देख लो कि लोकल सर्वर क्या होता है। लोकल सर्वर, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैंने यहाँ पे इस डोमेन नेम के साथ ही ये लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लोकल सर्वर सर्वर वी एस लाइव। ठीक है, लोकल क्या होता है, वो जैम्प के अंदर ही होता है, और जो लाइव होता है यानी कि उसकी पब्लिक HTML होती है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे हम सिंपली लोकल इन्वायरमेंट क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर ही, यानी कि जो आपका अपना कंप्यूटर है, यानी कि ये मेरा जो सिस्टम है, इसके ऊपर ही लोकल लेवल पे आपकी जो भी कंटेंट होगा वो स्टोर होगा और पोस्ट होगा। वो किसी और को लिंक के थ्रू एक्सेस कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब अगर लाइव सर्वर की बात करते हो, यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स है ना इंटरनेट के ऊपर, इस चीज़ को लाइव सर्वर कहा जाता है। चलिए इतना तो आपको मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, मेरा जो ये फाइल है ना वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे ये डन होने की बात है, यहाँ पे हमने पॉज नहीं करना, यहाँ पे अभी इसको डाउनलोड होने देना चाहिए। चलिए ये डाउनलोड ऑलमोस्ट हो चुका है। हम अपने चलते हैं डाउनलोड्स। ठीक है, हम अपने डाउनलोड्स पे चलते हैं यहाँ पे। तो होप सो यहाँ पे ये देखें, वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। जिप फाइल है, 10:58 पे ये डाउनलोड हो चुकी है। सिंपली आपने इसको डबल क्लिक करना है एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप इसको कोई भी नाम दे दो। ठीक है, आप ऐसा करो कि चलें जी हम प्रैक्टिस नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसके अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। ओके करते हैं, ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्टिंग में 1-2 सेकंड्स ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो एंड ये देखें, इसके अंदर आपका वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स है ना वो स्टोर हो गई हैं। ठीक है, अब सिंपली आपने इसको Ctrl+A करना है और Ctrl+C कर लेना, यानी कि इस फाइल को कॉपी कर लेना है और चलना है जहाँ पे आपने अपना जैम को इंस्टॉल किया है उसकी फाइल लोकेशन के अंदर चलना है। मेरा ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा htdocs। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे ये देखो ऑफिशियल जैम नाम का मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे आपने जैम को इंस्टॉल कर लिया है। आप कोई भी नाम दे लेना, htdocs नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाना है, आपने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप इस फोल्डर को कोई भी नाम दे दो, मैं ब्लॉग्स, चलो जी हम एक ब्लॉग साइट क्रिएट करना यानी कि खड़ी करना हम सीख रहे हैं। तो ब्लॉग नाम का मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया और उसको वर्डप्रेस की फाइल को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपने जैम के अंदर आना है, htdocs नाम के फोल्डर के अंदर आना है और इस फोल्डर के अंदर आपने वर्डप्रेस की फाइल्स को पेस्ट कर देना है एक नया फोल्डर क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारी फाइल्स जो हैं वो पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जैम ओपन करके रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे चलना है, हम अपने लाइव, यानी कि लाइव तो नहीं है लेकिन लोकल है, अभी फिलहाल आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत है, हम लोकल लेवल पे काम करना सीखने वाले हैं। लोकल होस्ट सिंपली आपने टाइप कर लेना है। अब हम लोकल लेवल पे अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। पहले तो हमें डेटाबेस बनानी पड़ेगी ना, हम चलते हैं PHP माई एडमिन के इस ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब ये ज़रा थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये लोकल है, तो लोकल पे ज़रा आपकी सिस्टम के लिहाज से सारी स्पीड है। अगर आपकी लाइव सर्वर होता तो उस होस्टिंग के लिहाज से भी आपको ये सारा प्रोसेस देखने को मिलना था। तो आपने ज़रा इस चीज़ को ना, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने मेक श्योर कर लेना है जिस नाम का आप डेटाबेस यहाँ पे बनाने वाले हो ना, उस नाम का यहाँ पे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो प्रैक्टिस नाम का है, मैं पहले प्रैक्टिस नाम का बनाने वाला था लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे सिंपली ब्लॉग लिख देता हूँ क्योंकि हम ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी ब्लॉग रख देते हैं। आप किसी और नाम से भी बना सकते हो, आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, फिलहाल नहीं छेड़ना। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, लोकल होस्ट पे आना है। अब आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, जिस फोल्डर को आपने बनाया है, यानी कि वर्डप्रेस की फाइल्स आपने पेस्ट की हैं, यहाँ पे ब्लॉग नाम का हमारा फोल्डर का नाम था। तो हम यहाँ पे आते हैं, सिंपली हम यहाँ पे ब्लॉग लिख लेते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का फर्स्ट स्टेप आएगा इंस्टॉल होने वाला।
ठीक है। अब सिंपल सा वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें अपना यूज़र नेम एंटर करना पड़ेगा, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रा सा आई थिंक सो टाइम लेगा, क्योंकि लोकल है मेरा मशीन ऐसे ही काम करती है। तो आपने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा और कोई कोर्स नहीं आपको बना के देने वाला। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरीके से कुछ आएगा, आपने लेट्स गो कर देना है। यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, यानी कि हमने ब्लॉग डेटाबेस का नाम रखा था, याद करो ज़रा, हमने रखा था यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपने नहीं रखना, ये इसको ब्लैंक ही रहने देना है। और होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, यानी कि हमारा लोकल लेवल पे लोकल सिस्टम है हमारा। अब यहाँ पे क्लिक कर देना है रन इंस्टॉलेशन पे। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। पहले तो हमें साइट का टाइटल देना पड़ेगा, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद यूज़र नेम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डेवलपर हासिब लिख लेता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई पासवर्ड देना है, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6, चलो यहाँ पे। अगर आपको इस पासवर्ड का पता है ना, तो कोई मसला नहीं, ये लोकल लेवल पे है, तो आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ईमेल लिख देना, ईमेल में अपना कोई भी मतलब डमी ईमेल लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोकल लेवल पे काम करने वाले हैं, रियल चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये देखो, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अभी तो हम लोकल लेवल पे है ना, तो यहाँ पे कुछ भी इंडेक्सिंग चेकिंग वाला काम होने ही नहीं वाला। लेकिन अगर हम लाइव सर्वर पे होते ना, तब अगर हम यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं ना, तो हमारा कोई भी आर्टिकल, कोई भी पेज, हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरी एक साइट है, ठीक है, डेवलपर हसीब डॉट कॉम, ठीक है। अब ये इंडेक्स है, ठीक है, ये देखो इसके सारे आर्टिकल यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, पेजेस वगैरह, अगर तो यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है मेरी साइट इंडेक्स है। अगर आप उसको टिक कर देते हो ना, तो आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी, ये आपका नुकसान है। इसको टिक नहीं करना आपने, वो जब हमें ज़रूरत होती है तभी करते हैं। हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब हमारी एक नई वेबसाइट क्रिएट होके यहाँ पे आपके सामने आएगी लोकल लेवल पे। इसको आप, इस लिंक को अगर आप शेयर कर दो ना किसी के साथ, तो वो एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल है, सिर्फ आपके पास ही सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस हो चुका है हमारा, हमारी एक वेबसाइट खड़ी हो चुकी है। हम यहाँ पे सिंपल लॉगिन करते हैं, जो हमने पासवर्ड या यूज़र नेम रखा था, तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा था, मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा वर्डप्रेस का, आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा, एडमिन पैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली डिस्कस करते हैं आप, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए वो रख लो। तो ये देखिए एक डैशबोर्ड है, यहाँ से आप सारा का सारा कंट्रोल करते हो। हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 थीम होता है, ठीक है, 2024 थीम होता है। इस थीम को हम हटाने के बाद कोई और अच्छा सा थीम लगाने वाले हैं। अब यहाँ तक तो लोकल लेवल की बात होगी, ठीक है, लोकल की बात कर लिया। अब हम लाइव सर्वर की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपनी होस्टिंग, मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्काउंटेड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप सस्ते में डिस्काउंट के साथ 25% का डिस्काउंट हासिल कर सकते हो, होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मेरी डोमेन है डेवलपर हसीब डॉट शॉप। इसकी मैं ऐसा करता हूँ, एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेवलपर हसीब डॉट शॉप के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने कुछ होस्ट करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम की सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो सब डोमेन के ऊपर आपको मैं एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अपने डैशबोर्ड की तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड, बल्कि वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू पे आते हैं, यहाँ पे हमें सजेस्ट करेगा ये मेन डोमेन नेम है, और यहाँ पे ये देखो एक सब डोमेन हम उसने शो कर दी है, ठीक है। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकल लेवल पे उसने पूछा था, ठीक है, वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। इन सबको ग्रीन करना है आपने। तो पासवर्ड डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। होस्टिंग पे, लाइव सर्वर पे इस चीज़ को करने का कुछ अलग ही प्रोसेस होता है, लोकल लेवल पे कुछ अलग होता है, लेकिन सेम सेम ही होता है, मतलब आपको समझ आ जाती है, काम एक ही करना होता है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी इंटरनेट कनेक्शन का ज़रा सा इशू होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इस कोर्स को देखने में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे हर इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो करना है आपके पास जो भी है।
अब ये इंस्टॉल हो चुके हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से एडमिन पैनल की तरफ जाते हैं। इस चीज़ को हम क्रॉस कर देते हैं, इस पे हमने काम नहीं करना। काम आगे सारा का सारा सेम है, लेकिन हम पहले तो यहाँ पे लाइव सर्वर के ऊपर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ की फाइल्स को उठा के लाइव सर्वर पे डालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। अब यहाँ पे ये देखें, पेज नोट फाउंड, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, सिंपली हम अपनी सब मेन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, सही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे लोकल लेवल पे था वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आउटलुक बता देता हूँ कि ये किस तरीके से परफॉर्म होने वाला है। ये डैशबोर्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे लोकल लेवल पे था। ठीक है, इसको डिस्मिस कर दिया। सबसे पहले जो काम करना होता है ना, सबसे पहले वो होता है सेटिंग में। मैं तो यही करता हूँ, सेटिंग में जाते हैं, सबसे पहले परमा लिंक्स पे जाते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अब तो वो सियाने हो गए हैं ना, अगर आप लोकल लेवल पे बात करें ना, डे एंड नेम लिखा होता है पोस्ट के लिए या पेज के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट नेम पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही था, लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है तो पोस्ट नेम कर लो। ये इंडेक्सिंग एसईओ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे यूजर्स होते हैं। अगर आप, मतलब ये तो मेन है ना, मतलब ये मेरा ही ईमेल है और मैं ही यहाँ पे एडमिन हूँ। अगर आपने किसी और को कोई रोल ऑफर करना है, यानी कि जॉब ऑफर करना है, पोजीशन ऑफर करनी है, यहाँ पे आपने सिंपली उसका यूजर नेम लिख देना। ठीक है, कुछ भी आप उसका यूजर नेम डालने के बाद ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल दो, और उसको ईमेल चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर सब्सक्राइबर होता है, अगर आपने उसको ऑथर, कंट्रीब्यूटर, एडिटर रखना है, ये एडमिन तो आपको ही होना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि और को एडमिन नहीं होना चाहिए, एक ही एडमिन होना चाहिए। तो ये सारा सीन है। अगर आपका एक ब्लॉग वेबसाइट है तो आप ऑथर को यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद सेव चेंजेस करके ऐड न्यू कर देना, वो आपके लिए एक ऑथर बन जाएगा। पोस्ट के सेक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको आई थिंक सो बताया भी है, पोस्ट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट नाम की पोस्ट होती है, यानी कि मतलब हेलो वर्ल्ड नाम की एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है। उसको हम सबसे पहले ट्रैश कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ट्रैश है ना, यहाँ से भी उड़ा दो, डिलीट कर दो परमानेंटली। जो फालतू चीज़ें हैं आपकी साइट के ऊपर, वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उससे साइट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो यहाँ तक आपने काम कर लिया। हम दोबारा से यहाँ पे चलते हैं और न्यू टैब के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, बाई डिफ़ॉल्ट 24 का थीम लगा हुआ है। हम इसको चेंज करेंगे और एक बेसिक लेवल की ब्लॉग वेबसाइट खड़ी करके दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे पेजेस नाम का एक डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, तो ये भी डिलीट कर देंगे हम। तो यहाँ पे इसको ट्रैश कर देते हैं और यहाँ पे ट्रैश ऑप्शन के अंदर इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई पेज नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये तो कुछ ना कुछ सेट है। तो ये कहाँ से आया? ये तो हमने बनाया भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपने थीम्स के सेक्शन के अंदर। कमेंट्स का तो आपको पता ही है, यूजर्स का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बेसिक लेवल की दो चीज़ें रहेगी, थीम्स और प्लगइन्स। अब थीम्स के अंदर चलते हैं। थीम्स क्या होते हैं? थीम्स बेसिकली फ्रंट एंड होता है, जैसे कोडिंग वाली वेबसाइट के अंदर हम HTML या CSS का यूज़ करने के बाद फ्रंट एंड बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से HTML, CSS और PHP की हेल्प से एक फ्रंट एंड बनाया गया होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। बाई डिफ़ॉल्ट 24 है। हमने कुछ थीम्स को डिलीट कर दिया जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं सिंपली। आप यहाँ पे ऑनलाइन हो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो फ्री वर्जन के, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रो वर्जन है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्स्ट्रा थीम, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। हर चीज़ इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना होता है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, यानी कि ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा, तो साइज़ को डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम यहाँ पे इसको एक्टिव कर देंगे। यहाँ पे आपको हज़ारों थीम्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छा लगता है। ये देखिए 6589, इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो हमने ये थीम एक्टिवेट कर दिया है। इस थीम को हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब देखना साइट का स्ट्रक्चर सारा का सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक मेरा नाम होगा और फुटर होगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा नाम है और नीचे ये फुटर है। हम एक ब्लॉग साइट खड़ी करने की सोच रहे हैं। तो थीम्स का थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब हम ऐसा करते हैं, थीम्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्लगइन्स के सेक्शन, प्लगइन्स का भी सेम है। जो प्लगइन आपको चाहिए वो रख लो, बाकी सारी की सारी डिलीट कर दो। अब होस्टिंगर AI, ये चैट जीपीटी की तरह है, लेकिन आपको इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और ये सारे, ये लाइट स्पीड कैच,
ये प्लगइन है, इसको नहीं डिलीट करना, ये आपकी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत काम आता है, एसईओ में बहुत काम आता है। तो ऊपर वाले 3 आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी होस्टिंग फास्ट है। अगर आपकी होस्टिंग स्लो है तो आप बाकी के प्लगइन्स को डिलीट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम सबसे पहले क्लासिक एडिटर नाम का एक थीम जो है प्लगइन ऑब्वियसली डाउनलोड करेंगे। ये यहाँ पे होता है, आपके सामने ही होता है। इस प्लगइन को आपने डाउनलोड करना है, पहले तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, बेसिकली ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद इसको आपने एक्टिव कर देना है। अब यहाँ पे इसको एक्टिव कर देते हैं, तो ये एक्टिव होने में 1-2 सेकंड्स ले लेगा। तो उसके बाद ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या काम करता है, ये बिल्कुल एम एस वर्ड की तरह होता है, मैंने आपको दिखाया था ओपन करके। ठीक है, अब हमने एक और प्लगइन को ऐड कर देना है। उस प्लगइन का क्या नाम होना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये क्या होता है, ये आपकी साइट के ऊपर जो भी फॉर्म्स बने हुए होते हैं ना, कॉन्टैक्ट हो गया, लॉगिन हो गया, तो उसको बनाने के लिए ये काम आता है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इसको एक्टिव भी कर लेंगे। लोगो पहचान लो, और इसकी 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा अभी तक, क्योंकि अभी हमने कोई फंक्शनलिटी ऐड ही नहीं। प्लगइन्स को ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना होता है फ्रंट एंड के अंदर। अब हम प्लगइन्स के अंदर आ तो चुके हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ प्रो वर्जन हैं, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके पास तो प्रो वर्जन होगा नहीं, तो इसलिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चलते हैं, थीम थीम प्लगइन्स में चलते हैं, बल्कि हम पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बना लेते हैं ना। हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे एक होम पेज क्रिएट करेंगे। ये देखो, बिल्कुल एम एस वर्ड की तरह का वो दिखेगा। ये इसके कुछ लिमिटेड फीचर्स है, इसको हम एड ऑन के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। हम यहाँ पे होम लिख देंगे, और होम लिखने के बाद हम यहाँ पे आके पब्लिश कर देंगे। हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट के ऊपर, होम पेज के ऊपर हेडर और फुटर वगैरह शो ना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे कंटेनर लेआउट। ठीक है, फुल विड्थ करेंगे। और या फिर साइड बार अगर आप रखना चाहते हैं, तो नो साइड बार आप कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट इसकी साइड बार होती है यहाँ पे। ठीक है, जब आप वो ब्लॉग अपलोड करेंगे ना, तो उसके बाद आप ये सारा ट्रांसपेरेंट हेडर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फीचर इमेज यहाँ पे लगाना चाहें, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं डिजाइनिंग। होम पेज हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले, हम एलिमेंटर की हेल्प से बनाने वाले हैं होम पेज। तो बहुत ही खूबसूरत होम पेज मैं आपको बना बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो होम पेज हमें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शो हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखो, हम होम पेज को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं। अगर हम होम पे जाए ना, होम पे, तो हमारा ये ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे सेटिंग्स पे चलते हैं और रीडिंग पे चलते हैं। ये आई थिंक जो मैंने पहले आपको बताया था। हम यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करते हैं और होम पेज एज होम पेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका यूआरएल बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो में पंच ऑल करना पड़ेगा, कैचेस को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद सही तरीके से आपका शो, ये देखिए अभी हम होम पेज के ऊपर है। ये देखें, हम होम पेज के ऊपर है, अभी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ही जो हो रहा है। अगर हम दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो फिर भी सेम टू सेम हमारा यूआरएल रहने वाला है। और इस फॉर्म को हम हटा देंगे जब हम डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। अब हम प्लगइन्स में दोबारा से चलते हैं, हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एलिमेंटर नाम की प्लगइन को। इसको हम सर्च आउट करते हैं। अब एलिमेंटर क्या होता है, एलिमेंटर के बारे में आपने शायद सुना होगा अगर आप वर्डप्रेस ट्यूटोरियल देखने आए हो। एलिमेंटर बेसिकली एक एडिटर होता है, जिसकी हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बनाते हो। ये पेज बिल्डर होता है बेसिकली। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हैज ऑल इट्स ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर, पिक्सल परफेक्ट डिजाइन, मोबाइल रिस्पॉन्सिव एडिटिंग एंड मोर। गेट स्टार्टेड नाउ। मतलब आप इसको थोड़ा बहुत और आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको एक्टिवेट करने की ट्राई करेंगे आप। एक्टिवेट हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू पे दोबारा से क्लिक करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को दोबारा से हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पे करने वाले हैं अल्टीमेट
फिलहाल ये सर्च आउट करो, आपको मैं बताता हूँ आपने कौन सा प्लगइन डाउनलोड करना है। ये अल्टीमेट मेंबर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नीचे आओ, फिर नीचे आओ, स्क्रॉल करते जाओ। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इसेंशियल एड-ऑन्स कर लेते हैं। इसेंशियल एड-ऑन्स ये एलिमेंटर के लिए होते हैं, एसेंशियल एड-ऑन्स। यहाँ पे इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपने एक और प्लगइन को डाउनलोड करना है, उसको एक्टिवेट करना है। इसको हम पहले तो एक्टिवेट कर देते हैं। नीचे आपने आना है, नेक्स्ट करना है। इसको कॉन्फ़िगर भी तो ऑब्वियसली आपने करना है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसको स्किप कर देना है आपने। उसके बाद नीचे आना है, आपने नेक्स्ट कर देना है और नो थैंक्स कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 50 प्लस विजिट्स मिल गए हैं जो फ्री वर्जन में नहीं होते। ओके, यहाँ पे ये देखें, ये कुछ आपको वर्जन्स मिल गए हैं। उसके बाद आपने एक और प्लगइन को ऐड कर लेना है। आपने अनलिमिटेड एलिमेंटर या अनलिमिटेड एलिमेंट्स करना है। अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंटर के लिए होता है। ये बेसिकली कुछ विजेट्स हमें प्रोवाइड कर देता है। अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है। इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये भी ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ फीचर्स टू एनहांस योर वेबसाइट, डिस्कवर और 100 फ्री एलिमेंटर विजेट्स। अब विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स बेसिकली ऑप्शंस को ही कहा जाता है। आपकी साइट के ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शंस लगाए जाते हैं, उन फंक्शंस को ही विजेट्स कहा जाता है। अब जब हम उस विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी अपने ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर आई थिंक सो है। ओके, यहाँ पे वो विजेट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो ये देखो, कुछ फ्री है, कुछ प्रो भी है, हम देख लेंगे। अभी हमने प्लगइन्स को आई थिंक सो इंस्टॉल कर लिया, थीम को भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी चेंज होने नहीं वाला। हम ऐसा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस और भी बना लेते हैं, हम एक साथ उनको बनाएंगे। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉग पेज पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पेज ऐड करते हैं। इस पेज का नाम हम अबाउट अबाउट रख देंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम एक और पेज ऐड करते हैं, इसका नाम हम कॉन्टैक्ट रख देंगे, कॉन्टैक्ट। इसको पब्लिश कर देते हैं हम। उसके बाद हम एक और पेज ऐड कर देते हैं, इसका हम ऐसा करते हैं डाउनलोड्स, पब्लिश कर देते हैं इसको। ये सारी पेजेस मैं आपको ठीक तरीके से बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें चाहिए होम पेज इधर आ जाए, तो उसके लिए हमें मेन्यूज़ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेन्यूज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे अपीयरेंस पे चलते हैं, यहाँ पे मेन्यूज़ पे चलते हैं। उसके बाद हम एक नया मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम टॉप मेन्यू उसका नाम रख देते हैं। ऑब्वियसली ये प्राइमरी मेन्यू होने वाला है, ऑफ कैनवस भी होने वाला है, इसको क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम इसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे होम पेज को, बल्कि तो हम सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर देते हैं और नीचे से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम हमें चाहिए ब्लॉग होम के बाद, तो अभी सही लग रहा है हमें। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम सेकेंडरी को छोड़ने ऑफ कैनवस और प्राइमरी मेन्यू को, जो फुटर मेन्यू है उसको हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस होते हैं। हम ऐसा करते हैं और पेजेस भी ऐड कर लेते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, इसको पब्लिश कर देते हैं। एक और पेज ऐड करते हैं, उसका नाम हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम आप रखना चाहते हैं? हम टर्म्स रख देते हैं, टर्म्स। इसको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद दोबारा अपीयरेंस पे जाते हैं और मेन्यूज पे जाते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू करते हैं। ये फुटर मेन्यू होने वाला है हमारा, यहाँ पे फुटर मेन्यू, एंड यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं।
अब यहाँ पे व्यू ऑल पे आते हैं और हमें फुटर के अंदर जो मेन्यूज़ को रखना है, हम ऐसा करते हैं अबाउट को भी रख लेते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं चलो डाउनलोड्स को भी रख लेते हैं। तो ऐड टू मेन्यू कर देंगे हम यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फुटर को टिक करने के बाद सेव कर देना है। अब आ जाओ जी अपनी मेन साइट के ऊपर, यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करो। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बिल्कुल भी हमें सही नहीं लग रहा। हम यहाँ पे पर्ज ऑल कर देंगे। तो हमारा मेन्यूज कॉन्फ़िगर करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। हम यहाँ पे फुटर की बजाय टॉप मेन्यू के अंदर दोबारा से चलते हैं। ठीक है, तो टॉप मेन्यू के अंदर दोबारा से आने के बाद आई थिंक सो हमने सेव किया ही नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो सिलेक्ट ऑल नहीं करते बल्कि हम होम, ब्लॉग, उसके बाद हम अबाउट, कॉन्टैक्ट और डाउनलोड्स को यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्राइमरी सिलेक्ट कर देंगे और ऑफ कैनवास भी सिलेक्ट करेंगे मोबाइल वर्जन के लिए। इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा पर्च ऑल कर देंगे जो कैचेस क्लियर कर देगा। तो अब ये बिल्कुल भी गायब हो गया। ऐसा हुआ ही क्यों है, इसको पर्च ऑल करेंगे सबसे पहले। तो ऑफ कैनवास हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम दोबारा से सेव कर देंगे। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ठीक तरीके से इस चीज़ को समझ सको। सेव कर देंगे हम यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपना जो होम पेज है ना, बल्कि हम ब्लॉग पेज, हम यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे रीडिंग पे जाते हैं, ब्लॉग पेज को भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे ब्लॉग को ऐड कर देते हैं और उसको सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव हो गया। अब दोबारा से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब हम जब अगर ब्लॉग पे जाएंगे ना, ब्लॉग पेज के ऊपर, तो यहाँ पे ब्लॉग पेज शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी आपको पोस्ट शो होने वाली है। लेकिन हम अपने होम पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम इसको एडिट पेज करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे हम। अब हम होम पेज बनाएंगे, उसके बाद में आपको ब्लॉग पेज सेट करना बताऊंगा। कॉन्टैक्ट पेज भी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। बेसिकली हम एक ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं ना, ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स को लेते हैं, इस पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड इमेज ले लेनी है। हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम कैनवा पे चलते हैं। ठीक है, कैनवा पे चलते हैं, कैनवा से हम एक बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो पहले तो ऐसा करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा करते हैं, चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। अपने ईमेल के साथ हम लॉगिन कर लें पहले तो। अब ये लॉगिन हो जाएगा। हम यहाँ पे एक अच्छी सी एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो, इसको दोबारा से रिलोड करना पड़ेगा, पता नहीं ये हुआ क्या था। कंटिन्यू करते हैं। अब कोई एरर आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम ऐसा करते हैं कि चलो कवर, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए ये इस इमेज को हम डाउनलोड करके हम होम पेज पे सेट कर देंगे। अब ऐसा, आप ऐसा करना चाहते हो कि आप लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, तो नहीं, बल्कि हम ऐसा नहीं करते, हम इस इमेज को लेते हैं, इस इमेज को लेते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इस इमेज को हम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा। तो ये इमेज डाउनलोड हो गई है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्ट फाइल्स पे करते हैं और डाउनलोड्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं।
ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देना है। तो ये देखिए, इसकी सेटिंग अब आपने करनी है। इसकी सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है, आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे नहीं आना, आपने यहाँ पे सेंटर सेंटर कर देना है। ओके, उसके बाद अटैचमेंट आपने स्क्रॉल कर देनी है, स्क्रॉल कर दो या फिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद नीचे इसको ड्रैग करो, आपने रिपीट की बजाय नो रिपीट कर देना है, और डिस्प्ले साइज आपने यहाँ पे कवर कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और इसकी हाइट सेट करनी है। हाइट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो आपने हाइट सेट करनी है ना, उतनी आप यहाँ पे हाइट सेट कर सकते हो। आई थिंक सो 600 इनफ है, 600 इनफ है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक सो सही लग रहा है, ये देखें, सही लग रहा है। तो अब हम ऐसा करते हैं, नीचे आते हैं। इस कैनाजोल इफेक्ट को हमें रिपीट जो है वो नहीं लगाना, हमें यहाँ पे contain पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभी भी ये हो रहा है ऐसे, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अटैचमेंट स्क्रॉल करते हैं। तो अभी सही है, अभी आई थिंक सो सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अभी आपके होम पेज के ऊपर ये शो हो जाएगी। हम यहाँ पे चलते हैं, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरीके से शो हो रही है। आपको आई थिंक जो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में सही तरीके से देख लेंगे। तो अब हम यहाँ इस चीज़ को, ये जो आपका नेम है ना, यहाँ पे आपका लोगो आएगा और यहाँ पे आपका आइकन आएगा, वो भी हम बनाएंगे। देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेक मनी विथ ब्लॉगिंग, ठीक है। मेक मनी विथ ब्लॉगिंग लिख देते हैं। उसके बाद इसका कलर आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है, इसका जो भी आप कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इसको आप सेंटर कर दोगे, सेंटर करना चाहते हो या लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हो, टाइपोग्राफी में आप कुछ भी रख सकते हो। मैं बेसिकली फीरा सेंस यूज़ करता हूँ, फीरा सेंस मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। और उसके बाद अगर आपने इसको बोल्ड शोल्ड करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पैडिंग में आते हैं। तो पैडिंग में आप ऐसा करो कि हाँ, पैडिंग में आप यहाँ पे दे दो इसको 50%, ठीक है। आई थिंक तो सही है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको चेकआउट कर लेना। मार्जिन, मार्जिन हम ऐसा करते हैं, इसको अनचेक करने के बाद हम ऐसा करते हैं, टॉप से हम 20 दे देते हैं, बल्कि 200 दे देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं और इसको दोबारा से हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। या यहाँ पे आ गया मेक मनी विद ब्लॉगिंग। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, अगर आप पिक्चर के ऊपर लिखना चाहते हो या जिस तरीके से भी आप लिखना चाहते हो। तो ये होम पेज है, हम इसके नीचे हम पोस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। पोस्ट किस तरीके से हम लगाएंगे वो भी लग जाएगी। पोस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने अनलिमिटेड एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे आपने होम में जाना है। उसके बाद आपने विजिट्स पे जाना है, यहाँ पे आपने पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है पोस्ट, आपने फ्री वर्जन का पोस्ट ब्लॉग्स, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्ट लिस्ट, उसके बाद आपने फिलहाल आई थिंक तो ये सही है। पैजिनेशन भी आप ऐड कर सकते हो, फिलहाल ये दोनों सही हैं। तो अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा से, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और अब हम यहाँ पे पोस्ट को ऐड करते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट
ब्लॉग्स, क्योंकि हमने कोई भी पोस्ट ऐड नहीं की तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट शो ही नहीं होने वाली। तो पोस्ट को शो करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक पोस्ट, डमी पोस्ट ऐड कर देते हैं। अब डमी पोस्ट कहाँ से लेके आए, हम ऐसा करते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग लिख देते हैं। अब व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग हम कहाँ से लेके आए, इसको कॉपी कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, गूगल बाबा के ऊपर। तो ऐसा करते हैं, कहाँ से हम लिखें, चलिए यहाँ पे चले जाते हैं। हम इसका सारा कंटेंट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चले, इतना सही है। इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और इसको पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं, पब्लिश ऑब्वियसली। तो इसी को हम दोबारा से एक और पोस्ट बना देते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बल्कि हमने इमेज लगाई नहीं है तो इमेज भी लगाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, उसको दोबारा से हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक फीचर इमेज लगा देते हैं, फीचर्ड इमेज, इसको आप ऊपर ले लो, इस पे क्लिक करो। आपने ये वाली इमेज ही दोबारा से सेट कर देनी है, तो इसको आप पब्लिश कर दो। आपने एक और पोस्ट ऐड कर देनी है, आप उसका नाम भी व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग रख दो, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग रख दो। इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद आपने सेट फीचर्ड इमेज पे जाना है, इसी को आप चाहे तो कर दो, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस करने के लिए ये काम कर रहे हो। कैटेगरीज के बारे में आपको मैंने अभी नहीं बताया, जो मेरा माइंड सेट है ना वो बिल्कुल भी नहीं बताने का कैटेगरीज के बारे में। ड्रॉप एंड डाउन बन जाएगा वो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट फीचर्ड इमेज, इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। अब दोबारा से हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीलोड करते हैं। तो अब हम यहाँ ये देखें, यहाँ पे शो हो गई है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स, हम यहाँ पे हेडिंग को ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। और इसका कलर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऐसा करते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो हम ऐसा करते हैं, इस पे जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाने के बाद बल्कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे इस थंबनेल को सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इमेज है, इस इमेज की हाइट को सारा सेट कर कंटेन कर देते हैं। कंटेन करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट हम कम कर देते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। ये ज़रा ब्लर सा लग रहा है, ब्लर लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे टेक्स्ट पे आना पड़ेगा। टेक्स्ट के आने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आई थिंक सो अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। आप अपने लिहाज से सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे ये मोबाइल वर्जन है, तो ये क्यों नहीं शो हो रहा मोबाइल वर्जन पे। मोबाइल वर्जन पे ये क्यों नहीं शो हो रहा। हमें ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अपना लेना पड़ेगा वो, नेविगेटर पे क्लिक करना पड़ेगा। नेविगेटर हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये मोबाइल वर्जन है ना, तो मोबाइल वर्जन के लिए हमें बाद में हम यहाँ पे मेन्यूज में कर लेंगे, ठीक है, ओके, बिल्कुल अच्छा है। अब हम यहाँ पे दोबारा से नीचे आते हैं, तो आई थिंक सो बिल्कुल सही लग रहा है। हम फुटर को एक बार बना लेते हैं। अब फुटर को हम ऐसा करते हैं कि फुटर को बनाने के लिए हम अपीयर्स पे चलते हैं, कस्टमाइज पे चलते हैं। एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा ब्लॉग खड़ा कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे
मेन्यूज को। इस ऑफ कैनवस मेन्यू को हमें दोबारा से सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब मेन्यू हमने बनाया था वो हमने सबको सिलेक्ट करने के बाद हमें इस डेस्कटॉप वर्जन के लिए कर दिया था। तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप ये इन सबको रखना चाहते हो तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, सबसे पहले तो इस कॉपीराइट को हटा दो। ये देखिए, इस कॉपीराइट को आप हटा देते। ठीक है, ये देखिए कॉपीराइट। यहाँ पे अब आप यहाँ पे नाम लिख लो अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे डेवलपर हसीब लिख लेता हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना और इसको पब्लिश कर देना। हम चाहते हैं फुटर के अंदर हमारा कोई मेन्यू शो हो जाए। उस मेन्यू को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ऐसा करते हैं, इस पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। एक ही कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे फुटर में शो होगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फुटर मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुटर शो होना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये हमें। ठीक है, इसको डिज़ाइनिंग आप अपने लिहाज से करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब हम पोस्ट पेजेस को बना लेते हैं, यानी कि ब्लॉग पेज को बना लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। एक बेसिक लेवल का मैंने आपको बना के ऑब्वियसली दिखा दिया। इसको अच्छे तरीके से बनाना आपने है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ब्लॉग पेज को एडिट, क्योंकि आपने सेट किया होता है ब्लॉग को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आप क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे पोस्ट शो, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप सेटिंग पे जाएँ। सेटिंग पे जाएँ, रीडिंग पे जाएँ और यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, सिलेक्ट कर दो और इसको सेव कर दो। इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ अब आप एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो। तो उसके बाद आप पोस्ट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज की तरफ। कॉन्टैक्ट पेज की तरफ इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपने एक शॉर्ट कोड ऐड करना है। वो शॉर्ट कोड क्या होगा? यहाँ पे कॉन्टैक्ट शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म। आपने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है, या तो आप अपने लिहाज से कोई ना कोई फॉर्म बना लो। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको हम अपडेट कर देते हैं। इसको व्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपने लिहाज से भी सेट आउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल ये सही बन गया है। बेसिक लेवल का मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। developerhasib.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हो कोई भी कोर्स। थैंक यू।